हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। यहाँ पर ना धो के रेडी हो गए थे और जा रहे थे पूजा पाठ करने के लिए। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए। जी हाँ, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि 2 दिन की एक साथ छुट्टियाँ मिल गई हैं स्कूल से। आज है बिरसा मुंडा जयंती और कल संडे, तो 2 दिन की एक साथ मिल गई थी, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। बड़े आराम से सोकर उठी, फिर भगवान जी से 2 मिनट प्रार्थना की और वीडियो भी शूट कर लिया। उसके बाद आज का दिन बहुत ही आराम से निकला। खूब सारा रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि कल भी संडे है, तो जो चीज़ें रह गई हैं वो कल कर लेंगे। और आज का दिन समझो रेस्ट में ही निकला। भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के कपड़े भी पहना दिए हैं मम्मी ने। यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके आ चुकी थी और लाइट चली गई थी, तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकल कर क्लिप ले ली। चलिए अब चाय की चुस्की लेते हैं। आज बहुत ही आराम से चाय भी पियेंगे और साहब को भी पिलाएंगे, क्योंकि उनको तो मैं दे ही नहीं पाती, क्योंकि ना वो टाइम से उठते थे और मुझे इतना टाइम नहीं रहता कि उनको ऊपर ले जाके चाय दें। तो आज बड़े आराम से दोनों मिलकर चाय भी पियेंगे और मज़े करेंगे, कुछ बातें करेंगे। आज आपसे भी मुझे कुछ बातें करनी हैं, जो कि हैं अपने लाइफ चेंजिंग से रिलेटेड। लाइफ को चेंज करने के लिए लोग बागों का मानना है कि सालों साल लग जाते हैं, पर लाइफ चेंज नहीं हो पाती। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ 5 नियम आपको 1 महीने तक अप्लाई करने हैं। 5 रूल और 1 मंथ आपको अप्लाई करना है, और देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है। तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि वो 5 नियम क्या क्या हैं। ये किसी के बताए हुए नियम नहीं है, मेरे ही हैं, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर से इनको फॉलो करिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है इनसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह से उठकर अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। सुबह जल्दी उठना है। मान लीजिए आप जितने बजे उठते हैं उससे थोड़े से 10 मिनट पहले उठना है और अपने लिए कुछ सोचना है। जैसे कि रोज़ तो आप 4 दीवारों के बीच की हलचल, रसोई की खुशबू, बच्चों की आवाज़, और जब सब सो रहे होते हैं उस टाइम आप खिड़की से झांकते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। तो आपको अपने लिए सोचना है। इन सारी चीज़ों को तो आप कर ही रहे हैं, आपको कुछ अपने लिए समय निकालना है, चाहे वह क्यों ही 2 मिनट की एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, कोई योगा ही क्यों ना हो, या फिर आप अपने बारे में सोचें सिर्फ 2 मिनट उठ के, या फिर आप शीशे में अपने आप को देखें और मुस्कुराएं। सिर्फ अपने लिए आप 2 मिनट निकाल लेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप अपने लिए कुछ करने की सोच भी पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो आप सारी चीज़ें में ही लगे हैं सभी के लिए, तो आप अपने लिए ज़रूर से सोचें, चाहे 2 मिनट की एक्सरसाइज ही क्यों ना करें आप अपने लिए, या फिर आप अपने लिए उठकर गर्म पानी ही क्यों ना पिएं। अगर आप 1 गिलास गर्म पानी उठकर अपने लिए पी लेते हैं, तो आपके मन में एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि हाँ, आपने अपने लिए कुछ किया है। फर्स्ट रूल आपको यही करना है कि सभी के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको रोज रात सोने से पहले छोटे छोटे जीत के बारे में एक डायरी में नोट करना है। 3 जीतों के बारे में आपको अपनी डायरी में नोट करना है। मान लीजिए आपने जो भी पूरे दिन में से ये सोचा है कि आज मैंने ये कर लिया और आप इसको करके खुश हैं, तो उन जीतों को आपको एक डायरी में लिखना है। बड़ी बड़ी जीतें के बारे में आप सोचते रहते हैं, बड़े बड़े टारगेट अचीव करने के बारे में आप सोचते रहते हैं, जैसे कि बड़ा घर बनेगा तो खुश होंगे, या फिर बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी तो खुश होंगे, या फिर मेरा प्रमोशन हो पाएगा तो खुश होंगे। ये बड़ी बड़ी जीतों के बारे में आप सोचते रहते हैं, और इन बड़े के चक्कर में आप छोटे छोटे अचीवमेंट को भूल ही जाते हैं और आप खुश रहना भी भूल जाते हैं उन बड़ी चीज़ों के चक्कर में। तो आपको सोने से पहले सबसे पहले 3 चीज़ें डायरी में ज़रूर से नोट करनी है। जैसे कि आज मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो आप मान लीजिए कि बच्चों ने बिना रोए खाना खा लिया, ये एक अचीवमेंट हो गया। आज आपने 10 मिनट ही ज़रूर पढ़ाई कर ली, तो आपके लिए ये अचीवमेंट हो गया। आज आपने कुछ नया बनाया रसोई में, तो उससे सब कोई प्रसन्न हो गया, मतलब सब कोई खुश हो गया, तो आपका ये अचीवमेंट। ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट को आपको लिखना है डायरी में। और जब आप देखिए बड़े बाद में पढ़ेंगे, तो आप सोचेंगे कि आपने कितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें की हैं। तो ये ज़रूर करना है। तीसरा रूल है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। आपको रोज़ लाइफ में नया कुछ सीखना है। आप नया सीखें
सीखेंगे तो तभी समझेंगे कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, नहीं तो आप समझेंगे कि एक जगह रुकी हुई है। चाहे वो सीखना कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे आप एक फ़ोटो एडिट करना क्यों ना सीखें, चाहे आप कुछ रसोई में नया बनाना क्यों ना सीखें, चाहे आप एक कोई मीनिंग ही क्यों ना सीख रहे हों पर आपने सीखा है, चाहे आप कोई जनरल नॉलेज से मान लीजिए देश दुनिया में क्या चल रहा है तो वो ही आप जान रहे हैं तो वो भी एक सीखना हो गया। तो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखना है। डेली अपनी लाइफ में एक नया नियम जोड़ना है, नया सीख जोड़नी है। सिर्फ इसके लिए आप 15 मिनट ही निकालिए अलग से। मान लीजिए आप 15 मिनट में ही कुछ सीखेंगे बट कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो ये आपको थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल आपको क्या करना है, आपका जो भी टारगेट है, आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं उसको आपको अपने कैलेंडर में लिखना है। कुछ भी हो, छोटा बड़ा, आपको कैलेंडर में लिखना है। अगर आप अपने अचीवमेंट के लिए एक तारीख फिक्स कर लेंगे, एक डेट फिक्स कर लेंगे कि इस दिन मुझे ये अपना टारगेट कंप्लीट करना ही है, ये अचीवमेंट मुझे पाना ही है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास भी ज़रूर करेंगे। अगर आप अपने अचीवमेंट को लिखते नहीं हैं तो आपको समय ही फिक्स नहीं है कि किस समय में आपको क्या चीज़ प्राप्त करनी है, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कितना समय निकल जाएगा और आप पता चला जो आपको मिलना था वो शायद किसी और के कैलेंडर में पहुंच गया और उसको मिल गया। तो आपको इसके लिए एक फिक्स करना है रूल कि आपको कैलेंडर में लिखना है कि आप 1 महीने में 10 दिन में ये अचीवमेंट पा कर ही रहेंगे और 10 दिन फिर उसके लिए आपको कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं नए नए तरीक़ों से वो उसको पाने के लिए। तो आपको ये ज़रूर करना है, अपने कैलेंडर में ज़रूर से नोट डाउन करना है ये चीज़ें। और अब 5वां रूल है कि आपको प्रत्येक दिन अपने एक रिश्ते को अच्छा बनाना है, एक रिश्ते को मजबूत ज़रूर करना है। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं तो उसमें धूल लग जाती है। ऐसे ही रिश्ते हैं, चाहे वह हमारे करीब के ही क्यों ना हो, चाहे उनसे हम डेली ही क्यों ना मिलते हैं। डेली मिलने वाले रिश्तों में तो और ज़्यादा दूरियाँ आ जाती हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि इनसे तो हम डेली ही मिलते हैं तो क्या ही दूरी बनेगी। तो आपको उनको ज़रूर से डेली वाले रिश्तों को ज़रूर से आपको अपनाना है और उसको और मजबूती देनी है। और जो रिश्ते आपके थोड़ी दूरियां बन गई हैं उनको ज़रूर उठाना है। और कपड़ों की तरह रिश्ते होते हैं, जैसे कि ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उनमें सिलवटें आ जाती हैं, और अच्छे तरीके से तय करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और सुकून मिलता है। इसी तरीके से आपके रिश्ते भी होते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में कोई खराबी या दूरियाँ चल रही हैं तो एक दिन लीजिए और एक रिश्ते पर दीजिए, आप 10 मिनट ही क्यों ना दीजिए पर उस रिश्ते को मजबूत बनाइए। इस तरीके से अगर ये आप 5 नियम 5 रूल फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ में ज़रूर से बदलाव आएगा, ज़रूर आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आपको ये ज़रूर करना है और 1 महीने तक इसको फॉलो करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप ज़रूर पाएंगे कि आपकी लाइफ बदल रही है। तो इसी तरीके की और भी आपको शेयर करती रहूँगी मैं जो अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ टिप्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।